अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मर्तबा ऐसा आ गया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में यह था मक्का के लिए कि अगर कोई काम करना चाहते थे तो एक बड़ा सा बर्तन लेके आते थे और उसको किसी जानवर के खून से भर देते और फिर खून से भरे हुए बर्तन में उस मक्का के बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर दिया और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे सारे जानवर मर रहे हैं। इसलिए हम सब कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे और काबे की दीवार को उस वक्त तक पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती, और अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ दीवार को पकड़े पकड़े मर जाएंगे, मगर काबे की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस जानवर के खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर यह कसम खा ली और फिर सबने यह मशवरा किया कि आज आधी रात को हम सबको काबा शरीफ पहुंचना है और काबा शरीफ की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है। अब आधी रात का वक्त हो गया और मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा शरीफ के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने जानवर के खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई और उसमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा शरीफ की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा कि आपके चचा अबू तालिब इतनी रात में कहीं जा रहे हैं तो आपने अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, चचा जान आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? तो चचा जान अबू तालिब कहने लगे कि ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारे मक्का में सूखा पड़ गया है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने जानवर के खून से भरे हुए बर्तन में हाथ डुबोकर यह कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा शरीफ की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए काबे की तरफ जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, आप अपने चचा अबू तालिब से कहने लगे कि चचा मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। यह सुनकर चचा अबू तालिब कहने लगे, नहीं नहीं मेरे बेटे, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे और अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझसे क्या कहेंगे। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा जान मुझे भी साथ लेकर चलना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चचा अबू तालिब आपसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चचा जान के साथ काबा शरीफ पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा शरीफ के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हुए।
जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में डुबोकर कसम खाई थी, अब मक्का के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वह उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक बारिश नहीं आ जाती, पानी नहीं आ जाता। तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबे की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी लोग शामिल थे। और ये सब लोग काबे के आसपास के मैदान में लोगों जमा हो गए और काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया। वह 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के बिल्कुल पास खड़े हो गए। उसमें चचा जान अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे शरीफ के पास खड़े हो गए। जब उन 32 लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वह सारे लोग अबू तालिब को आँख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे कि ए अबू तालिब, इस बच्चों को लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम मक्का के बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं है। यह सुनकर अबू तालिब ने कहा कि ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए और उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। और इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई, सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। जब अब आसमान भी बहुत गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तपने लगी, काबे की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वह 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे। उनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा मोहम्मद खड़े थे। आपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे कि ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो यह सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि चचा जान, मेरे को भी अपने पास आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चचा जान अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्का के बड़े बड़े लोग, हम रात से पानी मांगे जा रहे हैं, रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तू सिर्फ 9 साल का है और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वह पानी बरसा भी देगा। तुम पीछे जाओ और पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। उसके बाद फिर उन 32 लोगों ने फिर अल्लाह से पानी मांगना शुरू कर दिया और कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। यह देखकर चचा अबू तालिब इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और कहने लगे, भतीजे मोहम्मद, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? तो यह सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए चचा जान, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा जान अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा जान अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और साथ ही अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने अपने भतीजे को गले लगाया तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे कि चचा जान मुझे भी आने दो ना, मैं एक काम करूँगा और अल्लाह ताला ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चचा जान अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे। इनमें से पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने यह उनकी बात सुन ली और वो ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। ये तो सुनकर सबने कहा कि पागल, पानी कहाँ आया, यहाँ तो सब गर्मी में मरे जा रहे हैं और तू बोलता है कि पानी आ गया। तो वो शख्स कहने लगा कि मैंने सुना है कि मोहम्मद कह रहा है कि मैं एक काम करूँगा तो पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे कि ए मोहम्मद आ जाओ, मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास आ गए और कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो उन लोगों ने कहा, हम सब यहाँ पर ऊपर वाले से पानी मांग रहे थे। तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस वक्त मैं कहाँ पर था? तो उन लोगों ने कहा, तुम हमारे पीछे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं पीछे था। अब मैं पानी मांगने आया हूँ तो तुम पीछे चले जाओ। तो ये सुनकर उन 32 लोगों में से 20 लोग तो पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और कहने लगे कि ये सिर्फ 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग इसके पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हम इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और कहने लगे कि मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में क़यामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने ही लगे थे तो सब लोग तो पहले ही थक हार चुके थे, इसलिए वह 20 लोग जो 20 लोग पीछे नहीं जा रहे थे वो भी 20 लोग पीछे चले गए। उन्होंने आगे वालों से कहा कि पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थे, इसलिए ज़ोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगा, ए लोगों, तुम लोगों ने पानी मांगा थे, इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, और फिर तुम्हारी और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही तो तुम देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ थोड़ा सा और चेहरा उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपना पूरा चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते हर तरफ चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। यह देखकर मक्का के लोग
बहुत ज़्यादा खुशी हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ आई कि ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? आप सिर्फ एक उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह। तो यह है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीद। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।